Hello students, how are you? I hope that all you are in good health. Students, today in this video, we are going to start lesson number 2, A Snake Charmer's Story of our EVS book, which is given at page number 15. Lesson number 2, A Snake Charmer's Story. स्नेक चार्मर किसको कहते हैं बच्चों? स्नेक चार्मर सपेरों को कहते हैं। आज हम इस लेसन में एक सपेरे की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक बच्चा है जो अपनी स्टोरी के बारे में हमें बता रहा है और उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम है आर्यनाथ। ये कह रहा है आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। अभी हमें अपनी स्टोरी बताएगा। ये कह रहा है कि मैं कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ कर सकता हूँ जिससे कि मैं श्योर हूँ वो आप में से कोई नहीं कर सकता, यानी मैं ख़ास चीज़ कर सकता हूँ जो मुझे आती है। डू यू नो वॉट, क्या तुम जानते हो वे क्या है? वे बता रहा है कि मैं बीन बजा सकता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी ना? हाँ, मैं बीन बजा सकता हूँ और स्नेक को डांस भी करा सकता हूँ। और मैंने ये कला जो है वो किससे सीखी है? अपने फैमिली मेम्बर से सीखी है और हम लोगों को कालबेलियास कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चा बता रहा है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम रोशन नाथ जी है। वो हम लोगों के बीच में बहुत फेमस थे, मशहूर थे। वो बहुत आसानी से कैच कर सकते थे। बहुत सारे जो जहरीले सांप होते हैं उनको वो इजीली कैच कर सकते थे। और उन्होंने अपने पास्ट के बारे में मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ भी बताई हैं। चलिए आइए, वो कहता है कि अब हम उन्हीं के शब्दों में स्टोरी सुनते हैं। दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी याद करते हैं। अब यहाँ पर दादाजी आर्यनाथ को स्टोरी बता रहे हैं। ये वो समय था जब दादाजी और उनके भी पापा जी उन लोगों को सब क्या कहते थे? सपेरा कहते थे। और स्नेक्स जो हैं, सांप जो हैं, वो इनकी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते थे। और ये बताते हैं कि वे लोग गांव से गांव जाते थे और स्नेक्स को किस में लेकर जाते थे? बैम्बू बास्केट होती थी, उसके अंदर स्नेक्स को रख के गाँव से गाँव जाते थे। और जब वो गाँव के अंदर रुकते थे तो उनके आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और फिर वो अपने जो स्नेक्स होते थे उसको बास्केट के अंदर से निकाल लेते थे। और शो के बाद भी लोग जो है वो वहाँ पर रुके रहते थे, ठहरे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जो उनके पास टिन बॉक्स रखा रहता था कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स की मेडिसिन होती थी। और ये मेडिसिन्स वो कहाँ से लाते थे? ये मेडिसिन्स वो फॉरेस्ट से, यानी जंगलों से जो पेड़ पौधे होते थे उनसे कलेक्ट करके बनाते थे, लाते थे। और वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने अपने दादाजी से सीखा। कितना अच्छा लगता है जब लोग इन मेडिसिन से दूसरों की मदद करते थे, क्योंकि उस टाइम में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल वगैरह या तो नहीं होते थे या बहुत दूर होते थे। तो वो लोग इन दवाइयों से उनकी मदद करते थे और बदले में लोग उनको कुछ पैसे या अनाज वगैरह दे देते थे। और इस तरीके से वो अपनी जो लाइफ है उसको मैनेज करते थे और अपनी रोजी रोटी को कमाते थे। कभी कभी उनको उस जगह पर भी बुलाया जाता था जब किसी को कोई सांप काट लेता था तो लोग उनको बुलाते थे। और जो जिस जगह पर सांप काटता था उस मार्क को, यानी निशान पड़ जाता था, तो उस मार्क को देखकर वो ये पहचान लेते थे कि कौन से सांप ने काटा है उस पर्सन को, और उसके लिए फिर वो मेडिसिन भी दे देते थे। लेकिन वो आगे बताते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता था, कभी कभी वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। अब कुछ जो स्नेक्स बाइट होता है, यानी कभी सांप अगर काट लेता है किसी व्यक्ति को तो उसकी वजह से यानी वो इतने जहरीले होते हैं कि उस व्यक्ति की तुरंत ही उसी जगह पर, स्पॉट पर मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसा ज़्यादातर जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस यानी जहरीले नहीं होते। कुछ ही जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस होते हैं, सभी जहरीले नहीं होते। कभी कभी जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो दौड़ते हुए आते थे चिल्लाते हुए स्नेक स्नेक, तो मैं सांप को पकड़ लेता था, क्योंकि सांप को पकड़ना एक ऐसी चीज़ थी जो मैं बचपन से करता आ रहा था, मुझे वो आता था। अब वो आगे याद करके कहते हैं वो दिन भी कितने अच्छे दिन थे जब हम बहुत सारे लोगों की मदद करते थे और हम उनको एंटरटेन भी करते थे, यानी उनका मनोरंजन भी करते थे। लेकिन आज की तरह नहीं है। अब जो है टाइम जो है वो अलग है, यानी पहले अलग था और अब अलग है। आज क्या होता है, आज हर कोई अपना मनोरंजन, इंटरटेनमेंट कैसे करते हैं? टीवी देखकर कर लेते हैं। अब आगे वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मेरे फादर ने मुझे जो सांप की जो पॉइजनस चीज़ हैं
यानी जहरीले दांत हैं, उनको फैंग्स कहते हैं, उनके फादर ने उनको उसको रिमूव करना सिखाया। और उसी के साथ साथ उन्होंने उनको बताया कि कैसे जो सांप के मुंह में एक पॉइजन की ट्यूब होती है उसको कैसे हटाते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी सिखाया। ये कहानी कौन बता रहा है? दादाजी बता रहे हैं बच्चे को कि उनके पापा जी ने यानी दादाजी के पापा ने किस तरीके से स्नेक को पकड़ना, उसके जहरीले दांत को निकालना और दवाइयाँ बनाना, यह सब कुछ काम उनको सिखाया था। व्हाट कैन वी डू? आर्यनाथ बताते हैं कि आर्यनाथ को बताते हैं उसके दादाजी कि तुम्हारे पापा ट्रेवल करते थे यानी सफ़र करते थे जब वो छोटे थे, और उन्होंने अपने आप ही बीन बजाना सीख लिया, यानी किसी ने भी उनको बीन बजानी नहीं सिखाई और उन्होंने वो अपने आप ही सीख ली। अब वो कहते हैं कि अब जो आजकल के दिन है वो डिफ़िकल्ट है, अब ये काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है कि कोई भी जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको ना तो कैच कर सकता है, पकड़ सकता है, और ना ही उनको मार सकता है। अब क्यों नहीं मार सकता? क्यों रूल बनाया गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो जानवरों को मार देते थे और उनकी स्किन को, उनकी खाल को बाज़ार में हाई रेट्स पर बेच देते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक कानून बनाया है। अब वो कह रहे हैं कि जब ये कानून बन गया है इस तरीके का, तो हम अपनी रोज़ी रोटी अब कैसे कमा सकते हैं। और वो बता रहे हैं आगे कि हम लोगों ने कभी भी सांप को नहीं मारा और ना ही उनकी स्किन को बेचा, और हमने उनको सांप को यानी बैड कंडीशन में भी नहीं रखा। अगर हम चाहते तो हम उनसे बहुत सारा पैसा कमा सकते थे उनको मार करके, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वो आगे बताते हैं कि सांप हमारा खजाना है, और हमने यानी इस नॉलेज को यानी सांपों के बारे में जो हमारी जितनी भी नॉलेज है हमने उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया है। और यहाँ तक कि हम अपनी बेटियों की जो शादी होती है उसमें भी सांप को गिफ्ट करते हैं। हमारे कालबेलिया डांस में यानी जब कालबेलिया डांस होता है तो वो किस तरीके का डांस होता है, जैसे कि स्नेक की मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरीके से सांप जो है वो मूवमेंट्स करता है डांस करने में, इसी तरीके से कालबेलिया डांस में भी मूवमेंट होती है। तो ये बता रहे हैं कि जब कालबेलिया डांस होता है तो उसी में भी हम ऐसी मूवमेंट करते हैं। अब वो आगे कहते हैं कि आर्यनाथ, तुम्हें एक अपनी डिफरेंट लाइफ यानी अलग तरीके की लाइफ बनानी है अपने आप, और तुम्हें जो अपने फादर से गिफ्ट मिला है बीन बजाने का, ये तो तुम्हें मिला ही है। अब वो कहते हैं कि तुम और आगे तुम्हारे कज़न्स जो है आगे मिलकर पार्टी करा करना और लोगों को एंटरटेन किया करना, लेकिन ये जो नॉलेज हमें मिली है सांपों के बारे में, वो कहते हैं कि तुम्हें इसको वेस्ट नहीं करना है जो तुम्हें अपने पूर्वजों से मिली है, और इस नॉलेज को आगे शेयर करना है जो तुम्हें सांपों के बारे में मिली हुई है। किसके साथ शेयर करना है? उन बच्चों के साथ जो टाउन और सिटीज़ में रहते हैं, और उनको तुम्हें बताना है कि कैसे सांपों से उन्हें डरना नहीं चाहिए, और उनकी मदद करनी है रिकॉग्नाइज करने में यानी पहचान करने में कि कौन कौन से सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं। यानी शहरों में अब इस तरीके का कोई भी मतलब काम नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हें इस नॉलेज को वेस्ट नहीं करना है और इसको आगे बढ़ाना है। और उन्हें यह भी बताना है कि स्नेक्स जो हैं सांप वो किसानों के दोस्त होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि वो जो खेत में चूहे होते हैं वो उनको खा लेते हैं, यानी चूहों को सांप खा लेते हैं। नहीं तो चूहे जो हैं वो सारी फसल को खा जाएंगे, यानी अगर सांप चूहों को नहीं खाएंगे तो चूहे सारी फसल को खा लेंगे। अब वो कहते हैं कि तुम अपनी एक स्टोरी बनाओ और उसे अपनी लाइफ की यानी अलग एक खुद से स्टोरी बनाओ और उसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाना, बताना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं बहुत सारी तरह के जो स्नेक्स हैं वो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनमें से 4 तरह के ही सांप हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। यानी सभी सांप जहरीले नहीं होते, इसमें से यहाँ पर बताया है कि केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो बताया इन्होंने। कोबरा, कॉमन करेट, रसेल्स वाइपर, दुबोया भी कहते हैं इसको, सो स्केल्ड वाइपर, इसको अफाई भी कहते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि स्नेक के 2 खोखले टीथ होते हैं जिनको फैंग्स कहते हैं। जब ये काटता है तो जो पॉइजन है, जहर है, वो उस व्यक्ति को जिसको वो काटते हैं उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। किसके थ्रू? फैंग्स के थ्रू। और सांप को काटने की दवाई भी बनाई जाती है, दवाई भी है।
अब ये बता रहे हैं कि जो मेडिसिन है वो किससे बनाई जाती है, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है और जो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होती है। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेट्स सी पार्ट ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट मेड लॉज दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल क्यों बनाया है कि कोई भी जानवरों को पकड़ नहीं सकता है। इसका आंसर है बिकॉज पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस क्या होता है। इसका आंसर है कालबेलिया डांस इज अ डांस विच इज सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई आर स्नेक्स कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। सांपों को किसानों का दोस्त क्यों कहते हैं। इसका आंसर है बिकॉज दे ईट द रेट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रेट्स वुड ईट द क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज पॉइजन एंटर इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन हु इज बिटन बाय ए स्नेक। ये कह रहे हैं कि कैसे जहर जो है वो किसी पर्सन की बॉडी में चला जाता है जब सांप उसको काटता है। आंसर है व्हेन स्नेक बाइट्स द पॉइजन इज ट्रांसफर्ड थ्रू द फैंग्स ऑफ स्नेक। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। कि स्नेक चार्मर्स के ही तरह कौन से दूसरे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए एनिमल्स पर यानी जानवरों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं। इसका आंसर है लाइक स्नेक चार्मर्स, मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्मर, टोंगावाला फार्मर, वाशरमैन एंड मदारीज एक्सेट्रा डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। बी पार्ट है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक दिए हैं, उसको आपको फिल करना है। फर्स्ट है, स्नेक डांस व्हेन द डैश इज प्लेड। सांप डांस करता है कब, जब बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है, बीन। यहाँ पर फिल करेंगे आप। सेकंड है, स्नेक चार्मर्स कीप द स्नेक्स इन डैश बास्केट। स्नेक चार्मर जो है सपेरे, वो स्नेक्स को किस में रखते हैं, बेम्बू बास्केट में। यहाँ पर फिल करेंगे आप बेम्बू। थर्ड है, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट डैश। ज़्यादातर सांप जो है वो नहीं होते, क्या नहीं होते, जहरीले। यहाँ पर आप भरेंगे पॉइजनस। सम स्नेक बाइट्स कैन कॉज डैश ऑन द स्पॉट। कुछ सांपों के काटने से स्पॉट पर ही यानी उसी जगह पर तुरंत हो जाती है, क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो यहाँ पर भरेंगे हम डेथ। और लास्ट 5th है हमारा, पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक आर नोन एज डैश। सांपों के जो जहरीले दांत होते हैं उनको कहते हैं, क्या कहा जाता है, फैंग्स। यहाँ पर फैंग्स फिल करेंगे आप। सी पार्ट है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको जो आंसर सही है आपको उस पर टिक लगाना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए आपको। जैसे फर्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स के जो सांप है वो जहरीले होते हैं। ऑप्शन दिए आपको 6 टाइप्स, 4 टाइप्स, 8 टाइप्स। बी ऑप्शन सही है हमारा, 4 टाइप्स। इस पर टिक लगाना है। 2 है, विच एनिमल डांसेस व्हेन बीन इज प्लेड। कौन सा एनिमल डांस करता है जब बीन बजाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिजार्ड, टोर्टोइस, स्नेक। सी ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाना है, स्नेक। थर्ड है, द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सांप के काटने की जो दवाई है वो किससे बनाई जाती है। ऑप्शन है आपके पॉइजन ऑफ द स्नेक, स्किन ऑफ द स्नेक, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द स्नेक। इसका ये ऑप्शन हमारा सही है, पॉइजन ऑफ द स्नेक। इस पर टिक लगाना है। फोर्थ है, पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक आर कॉल्ड एज। सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा फैंग्स, हुड, पैंग्स। ये ऑप्शन सही है, फैंग्स। इस पर टिक लगाना है आपको। 5th है हमारा, विच डांस फॉर्म हैव मूवमेंट सिमिलर टू स्नेक मूवमेंट्स। कौन सा डांस की जो मूवमेंट है वो स्नेक के डांस की मूवमेंट की तरह ही होती है। ऑप्शन दिए इसमें आपको, भरतनाट्यम, कथक, कालबेलिया। सी ऑप्शन हमारा सही है, कालबेलिया। इस पर टिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है सारे वर्क का और आपको इसको कॉपी के अंदर लिखना है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेसन नंबर 2 इज ओवर। थैंक यू।